जय हिंद, नमस्कार। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में मैं अजीत सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बनना है तो पीपल के पत्तों जैसा ना बनो जो खुद सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनो जो खुद पीसकर दूसरों के जीवन में रंग लाते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट, हौसला बुलंद है तो मंजिल पास है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं एएफ कैट एग्जाम के बारे में जो कंडक्ट कराती है एएफएसबी। होल रोड मैप दिखाऊंगा और आगे ये भी बताऊंगा कि एएफ कैट का पूरा नाम क्या होता है, एएफएसबी का पूरा नाम क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बने लगे रहिएगा लास्ट तक। बाकी स्क्रीन पे सारा इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, स्क्रीन पे नंबर भी है ना। आप कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हम लोग से। हम लोग यहाँ पे हैं आपको हर तरह का इंफॉर्मेशन देने के लिए, है ना। आप हमेशा बने रहिएगा। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारा चीज आगे हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने बोला था आपको, एएफ कैट द एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एएफ कैट का पूरा नाम होता है द एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, है ना। तो ये चीज जो है इसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है ना। एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी को, है ना। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले, है ना। तो एलिजिबिलिटी, ओके। एलिजिबिलिटी में एज लिमिट फॉर फ्लाइंग ब्रांच, मैंने ए बी सी डी करके इसलिए लिखा है कि अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग तरह का बहुत सारा यहाँ पे वेरिएशन है, इसलिए। तो एज लिमिट फॉर फ्लाइंग ब्रांच 20 से 24 साल। फ्लाइंग ब्रांच में जाना है तो आपको क्या कितना एज चाहिए, 20 साल से 24 साल के बीच में आप हैं। जबकि वाइल हु हैव डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जिनके पास डीजीसीए का कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, वो डायरेक्ट जो है अप्लाई 26 साल तक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए तो है नहीं, जो ऑलरेडी कमीशन में है या फिर जो लोग माने पायलट बन चुके हैं, उनको लाइसेंस मिल चुका है, उनके लिए माने समझ जाइए कि ये कॉमन जो स्टूडेंट्स है, जनरली जो आप लोग एस्पिरेंट्स है, उनके लिए ये वाला फर्स्ट लाइन जो है ये है। लेकिन ये वैसे लोगों के लिए कि जो ऑलरेडी अंदर में है, वो ले चुके हैं इस तरह का, उनके लिए 26 साल तक। आगे बात करते हैं, है ना। ये पॉइंट की बात हो गई। अगला पॉइंट में आते हैं बी में, एज लिमिट फॉर नॉन फ्लाइंग ब्रांच। अगर नॉन फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, जैसे कि ग्राउंड ड्यूटी हो गया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हो गया, ये जितना भी है, ये सब के लिए जो एज आपको चाहिए 20 से 26 साल। मतलब आपको जो है क्या दिखा कि जिनके पास डीजीसीए का लाइसेंस है वो भी 26 साल तक, और जो नॉन फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं उनके लिए जो है, उनके लिए भी 20 से 26 साल। चलिए बाकी जनरल सभी लोगों के लिए 20 से 24 साल रहेगा। क्लियर है यहां तक? आगे बात करते हैं हम लोग। तो एज को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अगला पॉइंट कि क्वालिफिकेशन फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड टेक्निकल। अगर किसी बंदे को फ्लाइंग ब्रांच में जाना है तो, या टेक्निकल में जाना है, तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी बताया। आप देखे होंगे कि फ्लाइंग ब्रांच यही इसी का अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसके साथ कोरिलेटेड है, देख लीजिएगा। तो फ्लाइंग ब्रांच का अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए क्वालिफिकेशन का कहता है कि फ्लाइंग ब्रांच और टेक्निकल के लिए कि फिजिक्स और मैथ 12 का बात कर रहा है ना। फिजिक्स और मैथ्स में आपका 60% होना चाहिए 12 में, मतलब मान के चलिए पीसीएम होना चाहिए, है ना। आपका जो भी है, लेकिन आपका मैथ्स होना चाहिए, आप जो भी रखिए 12 में आपका मैथ्स होना चाहिए, 60% मैथ्स होना चाहिए। और पर्सन शुड बी, मतलब कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विथ एग्रीगेट 60%। ध्यान दीजिएगा, 60% 12 में तो होना ही चाहिए फिजिक्स मैथ्स के साथ, साथ ही साथ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट नहीं है तो अपियरिंग होना चाहिए। अपियरिंग का सिस्टम सब लोग जानते हैं, है ना, परसुइंग वाला कहानी, है ना, लास्ट ईयर में जिसको अपियरिंग कहा जाता है। अपियरिंग है 60% है, लेकिन देख लीजिएगा कि आपका 60% वहां भी था फिजिक्स और मैथ्स में, मतलब ईच में भी होना चाहिए, एग्रीगेट तो है ही, ईच में भी होना चाहिए, तब जाकर के आप यहाँ पे कर पाइएगा। ध्यान दीजिएगा। तो इतना तक जो मैं आपको बात बताया। अब अगर किसी को लगता है, किसी को लगता है कि नहीं सर आप जो बताए हमको ये करना है, तो आप चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप फोटो खींच लीजिए, है ना। कर लिए सब लोग। अब आगे हम यहां से बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला में आ जाते हैं हम लोग। चलिए अब है कि क्वालिफिकेशन फॉर ग्राउंड ड्यूटी एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच। एज तो ऑलरेडी बता चुका हूं इसके लिए, है ना। क्वालिफिकेशन फॉर, ठीक है, क्या बोल रहा है, क्वालिफिकेशन फॉर, है ना,
ground duty and non-technical branch. Candidates should be graduate in any stream with aggregate 60%. मतलब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ग्राउंड ड्यूटी, जो मैंने पहले बताया क्या क्या होता है, नॉन टेक्निकल ब्रांच में जाना है, तो आपको पूरे ग्रेजुएशन में 60% किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बीबीए, बीसीए, कुछ भी होना चाहिए, आपको 60% होना चाहिए भैया। आप ग्रेजुएट होते हैं तो 11-12 में क्या था उससे कोई मतलब नहीं है ना। वो यहाँ पे वैसा वाला केस नहीं है, वो बस खाली टेक्निकल के लिए था, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वैसा नहीं है। 60% आपका आना चाहिए। आप अपियरिंग में भरिए या फिर एग्जाम पास होने के बाद भरिए, वो आप देख लीजिए। एज के क्राइटेरिया के अंदर में आपको काम करना है और आपको जो है आप भर सकते हैं यहाँ पे और अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और इधर तो आपको दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा बनाए हैं कि आपको दिखे अच्छा से, सब चीज स्पष्ट होगा। फॉर्म अप्लाई एंड एग्जाम की बात करें, फॉर्म अप्लाई एंड एग्जाम वही तरीका रहेगा जैसे मैंने एनडीए सीडीएस वाले वीडियो में दिखाया आपको, है ना, कि कैसे भाई वहां पे फॉर्म अप्लाई और एग्जाम को मैं एक साथ शो किया था 2 टाइम्स इन अ ईयर। इसका भी एक साल में 2 बार होता है ना, 2 टाइम्स, है ना। ए ईयर भी लिखिए या इन अ ईयर लिखिए, बात बराबर, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 टाइम्स इन अ ईयर। दिसंबर में फॉर्म भराएगा, है ना। दिसंबर में क्या होगा, फॉर्म अप्लाई होगा और एग्जाम जो होगा वो फरवरी में होगा। एग्जाम कब होगा, फरवरी में होगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी जैसे आपका एनडीए 1, एनडीए 2, सीडीएस 1, सीडीएस 2, उसी तरह आप इसको भी बोल सकते हैं एफ कैट 1, एफ कैट 2, जैसा कि पहला जो होगा वो दिसंबर में होगा, मतलब फॉर्म भराएगा, एग्जाम फरवरी में होगा। दूसरा जून में फॉर्म भराएगा और एग्जाम अगस्त में होगा। तो क्लियर होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं पोर्शन को लेकर के कि क्या क्या पोर्शन पूछता है। पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेबस है ये कॉमन सिलेबस है, बस उसका लेवल चल जाता है। जनरली मान के चलिए कोई बंदा अगर बहुत सारे एग्जाम का तैयारी कर रहा होगा वो, है ना। जनरली आज के देखते हैं कि कुछ बंदे जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप का तैयारी करते हैं, कुछ बंदे जो है आपका एसएसजीडी का तैयारी करते हैं, कुछ बंदे जो है सीडीएस का तैयारी करते हैं। और तो ये जितने भी तरह के एग्जाम्स है ना, मैं बता दूं, इनफैक्ट आपका अगर आप देख ले आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड का तैयारी करते हैं, तो बहुत जगह ऐसा है जो लगभग यही सिलेबस आज के डेट में 99% एग्जाम है जहां पे यही सिलेबस रहता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। तो इंग्लिश में क्वेश्चन जो होगा वो 30 होगा। जीए, जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं हम लोग, जीएस बोल सकते हैं, जीके बोल सकते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन होगा। क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम लोग मैथ्स भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, डोंट बी कंफ्यूज, मैथ्स ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहलाता है, उसमें 15 क्वेश्चन होगा। रीजनिंग, है ना, रीजनिंग जो है उसको हम लोग यहाँ पे 35 क्वेश्चन हो जाएगा। रीजनिंग का टोटल कितना हो जाएगा, 35 क्वेश्चन हो जाएगा। तो टोटल अगर देखते हैं तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि सर इसका क्या होता है, एग्जाम कैसे होता है, इसी चीज को आगे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, देख लिए आप लोग, है ना। कोई कंफ्यूजन होगा आप पूछ सकते हैं आराम से, है ना। बाकी जो है हम इसको क्लीन कर देते हैं, फिर भी अगर लेना है तो फिर से ले लीजिए, देख लीजिए, है ना। क्लियर है, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब जो है अगला पेज में हम लोग चलते हैं, है ना। अगला पेज चलिए, ठीक है ना, अगला पेज में आ जाइए भाई साहब, ठीक है। एग्जाम पेज, एग्जाम पेज की बात करें तो 4 पेज में यहां पे भी एग्जाम होता है, जस्ट लाइक एनडीए सीडीएस। यहां पे पहला एग्जाम जो होगा सीबीटी, देख लीजिए। एनडीए सीडीएस में क्या होता था, ऑफलाइन होता था, लेकिन ये जो भाई एयरफोर्स है ना, एक अलग उसका रुतबा है ना। इतने ड्रेस मिलते हैं, इतने आपके चाल ढाल से पता चलता है कि एक बंदा चलता है तो दिखता है कि हाँ कोई एयरफोर्स का जवान आ रहा है ना। उसका अपना स्वैग ही अलग होता है ना। तो मैं बताऊं आपको कि फेज 1, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फेज 1 का, हाँ सॉरी, है ना, फेज 1। यहाँ पे ले लेते हैं पेन हम लोग, फेज 1 का ध्यान दीजिएगा। फेज 1 में क्या होता है, सीबीटी। फेज 1 में क्या होता है, सीबीटी। तो सीबीटी की बात करते हैं। फेज 1 में सीबीटी जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना, जिसको ऑनलाइन एग्जाम भी बोलते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर जी बैक में चलेंगे, 120 मिनट होगा, 120, 119, 118 इसे चलते रहेगा। जैसे टाइम स्टार्ट हुआ, है ना, सीधे वहां मेन सेंटर से हैंडल होता है। एकदम ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर पे ध्यान लगा करके लगना है। और वही चारों पोर्शन जो मैंने पीछे वाला भी ये किया, वही चारों पोर्शन जो रहेगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, है ना, वही चारों चीज रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन 2 घंटा, क्लियर है। सीबीटी एग्जाम 100 क्वेश्चन 2 घंटा। फेज 2 में वही हो जाएगा एसएसबी। एसएसबी मतलब हो जाता है आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये कहां होता है, एएफएसबी। मैंने बोला था कि एग्जाम कौन कंडक्ट कराती है, एएफएसबी, जिसको हम लोग बोलते हैं द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। द हम ऐड कर सकते हैं, बाकी ऐसे भी बोलते हैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड होता है जी, द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, क्लियर है, द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। यहां तक फेज 3 का, फेज 2 क्लियर हो गया। फेज 3 में आते हैं, मेडिकल होगा एमएच में आपका, जो क्राइटेरिया है
पूरा फिजिकल, पूरा मेंटल आपका कितना आप साउंड है, कितने आप फिट है ना, वो चीज यहाँ पे आपका चेक किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फेज 4 होगा जो कि मेरिट लिस्ट एंड ज्वाइनिंग वाला है ना, वही चीज मेरिट लिस्ट एंड ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट एंड ज्वाइनिंग, ठीक है ना, मेरिट लिस्ट एंड ज्वाइनिंग वाला। तो मेरिट लिस्ट एंड ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ अबाउट 3 इयर्स, मैंने जो लिखा है यहाँ पे कि ट्रेनिंग जो होती है वो कितने आपका जो ट्रेनिंग होगा वो 3 साल लगभग, अबाउट मतलब होता है लगभग 3 साल, और प्रैक्टिकली मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि टेक्निकल वालों को 62 वीक का समय देना पड़ता है, क्योंकि टेक्निकल है कुछ ज्यादा इनको भाई समय देना पड़ता है, और नॉन टेक्निकल वाले को 52 वीक्स, है ना, ये चीज तो ध्यान दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है ना, ट्रेनिंग तक फौज की कोई जिम्मेवारी नहीं, वो आपका सब मेहनत, आपका अपना जिम्मेवारी पे सब चीज करना, और ट्रेनिंग के दौरान ही आपको सैलरी भी मिलना शुरू हो जाता है ना, 50 से 60 के बीच में होता है शुरू, बाकी तो आगे चल करके आपका 1 लाख प्लस से 2.5 लाख 3 लाख तक चला जाता है, उसमें कोई नहीं, सैलरी प्लस में रुतबा एक अलग चीज है, उसका तो बात ही अलग है। तो आप क्या बनते हैं भाई, गजिस्ट्रेट रैंक ऑफिसर बनते हैं। गजिस्ट्रेट रैंक ऑफिसर मतलब समझते होंगे कि आज के डेट में कोई भी फॉर्म भरते हैं तो बोलता है कि गजिस्ट्रेट रैंक ऑफिसर का साइन होना चाहिए, ऑफलाइन वाले में होता था, अब तो ऑनलाइन होने लगा, तो हम लोग के टाइम में ऐसा होता था, तो इनका सिग्नेचर मैंडेटरी होता है, जैसे कि कॉलेज के प्रिंसिपल भी होते हैं गजिस्ट्रेट रैंक ऑफिसर, वैसे करके। तो कमीशन्ड ऑफिसर जो है फिर बनते हैं या तो गजिस्ट्रेट रैंक ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर, सीओ बोलिए, कमांडिंग ऑफिसर बोलिए, ये बनते हैं, फिर इसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं, है ना, फिर ग्रुप कैप्टन बनते हैं, इस तरह से बहुत सारे ऊपर तक सबसे लास्ट ब्रांच तक आप जा सकते हैं, है ना। तो चलिए, इसमें भी जिसको अगर नहीं दिख रहा होगा तो अपना फोटो खींच लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लीजिए मैं क्लियर कर देता हूं, अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, दिख रहा है सबको, ले लिए बढ़िया से फोटो वगैरह ले लिए, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब जो है हम आगे जो है इतना के बाद आपको अभी करते हैं, आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट करिए, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा आप हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे चल रहा है नंबर, उस नंबर पे कॉल करके सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बैकएंड में टीम बैठी हुई है, काउंसलर्स बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, बाकी तो यहाँ डिफेंस की टीम काम ही कर रही है। आपको जितना भी पढ़ाई होता है, जो भी किया जाता है, डिफेंस वालों के गाइडलाइन में किया जाता है ना। तो मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट की ओर से आप लोग का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।